हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। आज हम बात करने वाले हैं NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में। तो ये डिसीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें पेशेंट की कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती है। जिसको ये NAFLD हो जाता है उसमें पेशेंट की कोई गलती ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ना तो अल्कोहल पीता है या अल्कोहल वो पिएगा तो बहुत ही कम अमाउंट में वो पीता है, उसके बाद भी उससे ये डिसीज़ हो जाती है। तो ये क्यों होती है, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू कर। तो ये नाम से ही क्लियर है, नॉन अल्कोहलिक यानी जो पेशेंट इसमें अल्कोहल नहीं पिएगा उसको भी ये डिसीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो लिवर होता है, लिवर में एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण लिवर फैटी हो जाता है। तो शुरू में स्टार्टिंग में इसमें ज़्यादा कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, ना कोई प्रॉब्लम शरीर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए तो ये लिवर सिरोसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर लिवर स्टेटोसिस हो सकता है। इसलिए हमें इसको ट्रीट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको ये फैटी लिवर हो गया है। चलो तो इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला सिम्टम होता है वीकनेस, फटीग। पेशेंट हर टाइम वीकनेस फील करेगा, बहुत थका थका सा फील करेगा, हर समय उसको थकान बनी हुई रहेगी। दूसरा है कि उसका जो अपर एब्डोमेन है, इस वाले एरिया में राइट साइड में उसको पेन महसूस होगा। ये पेन स्पेशली तब महसूस होगा जब पेशेंट मोशन के बाद उसको इस एरिया में पेन महसूस होगा। थर्ड है कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन बना हुआ रहेगा उसको, कभी भी उसका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। अगला सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उसको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी या लगेगी तो बहुत कम लगेगी। पेशेंट जो एक रोटी या दो रोटी के अलावा नहीं खाएगा, उसको खाना खाने तो बैठेगा वो, लेकिन एक दो और खाएगा और उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं पेट फुल हो गया, और ये सिम्टम आता है। और उसके साथ वॉमिटिंग, कभी कभी वॉमिट भी हो जाती है, और समटाइम वॉमिट के साथ ब्लड भी निकल जाता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपको समझ में आ रहा है तो इमिडिएटली आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपना चेकअप करवाएं। लिवर के जो चेकअप होते हैं LFT वगैरह ये सब करवाएं और क्लियर करें कि आपको लिवर की डिसीज़ हुई है या नहीं हुई है। शुरुआत के स्टेज में तो ये असिम्टोमेटिक होता है, इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर भूख ना लगे, वज़न कम हो और जो टमी फैट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए कम खाना खाने के बाद भी, और वीकनेस, फटीग बनी रहे हमेशा, और कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप ज़रूर चेकअप करवाएं कि लिवर डिसीज़ हुई है या नहीं। ये क्लियर कर सकते हैं आप अपने डॉक्टर को दिखा के। और इसके बाद बात करते हैं इसके क्या क्या कॉज हैं, क्यों ये हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला कॉज है ब्लड शुगर लेवल। जिन पेशेंट का हाई है, यानी जिनको शुगर डायबिटीज़ है, उन पेशेंट को ये लिवर का प्रॉब्लम होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और दूसरा रीज़न है, अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज़्यादा मोटे हो, आप ओबेस हो, ब्लड प्रेशर हाई है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी लिवर डिसीज़ हो सकती है। हार्मोन्स का डिसबैलेंस अगर शरीर में हो जाए, उसकी वजह से भी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ हो सकती है। कभी कभी शुरुआत में तो वैसे सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स आ जाए तो इसके कुछ टाइम बाद, अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया, इसको अनट्रीटेड रखा, तो कुछ टाइम बाद आपको जॉन्डिस हो सकता है, और लिवर आपका फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। और ये बहुत एडवांस कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। तो ये सब ना हो, इसलिए पहले ही आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। कभी कभी पेशेंट के वॉमिट से ब्लड निकलता है, थूक से ब्लड निकलता है, सलाइवा से निकलता है, लेकिन उसको समझ बिल्कुल नहीं आता है और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। तो ये नज़रअंदाज नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि क्या क्या टेस्ट हम कराएं जिससे हमें पता चल जाए कि फैटी लिवर हुआ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ हुई है, या फिर लिवर की और कौन सी डिसीज़ हुई है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको LFT करवाना ज़रूरी है, लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें जो लिवर एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT, उससे हम पता कर सकते हैं कि लिवर में कितनी खराबी हुई है, लिवर कितना डैमेज
हुआ है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, सिटी स्कैन करा सकते हैं। ये 3-4 चीज़ आप करा के पता कर सकते हैं कि लिवर में कितनी प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा समटाइम्स हमें लिवर बायोप्सी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये NAFLD नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ हुई है या फिर NASH नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस हुआ है। तो चलो मैं इसके बीच में आपको डिफरेंस बताती हूँ। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ में बायोप्सी में क्या शो होता है, बायोप्सी की रिपोर्ट्स में क्या शो होता है, इसमें कभी कभी बहुत कम इन्फ्लामेशन होता है लिवर में, या बहुत कम फैट का डिपोजिशन हुआ होता है, या लिवर को बहुत कम डैमेज हुआ होता है। लेकिन उसी के अपोजिट NASH में बहुत सीवियर लेवल का इन्फ्लामेशन लिवर में हो जाता है, एक्सेसिव फैट का डिपोजिशन हो जाता है, और उसी के साथ साथ फाइब्रोसिस और स्कारिंग देखी जा सकती है लिवर में। तो कभी कभी ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें लिवर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है, LFT, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन कराने के बाद भी। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे और तला भुना हुआ खाना नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करेंगे, और सिंपल खाना खा के और मेडिसिन यूज़ करके और एक्सरसाइज करके, वॉक करके आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। लिवर आप बिल्कुल अपना हेल्दी कर सकते हैं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन मेडिसिन को आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तक यूज़ करना है। इसके बाद आपको फिर से अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, LFT करवाना है। इसमें अगर रिपोर्ट्स आपकी थोड़ा कम होता है, आपका एंजाइम्स SGOT, SGPT, या फिर रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ जाती है, उसके बाद इसको 1-1.5 महीने तक और कंटिन्यू रखना है, और इसके साथ आपका लिवर प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, तली भुनी चीज़ें, जो ऑयली चीज़ें हैं, अवॉइड करनी है, घी नहीं खाना है, और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करना है दवाइयों के साथ साथ। तो इससे आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। थैंक यू।